लेकिन 4 पहर की पूजा पूरी कर दी पंडितों ने, क्योंकि 4 बजे 4 पहर पूरे हो ही जाते हैं आजकल गर्मियों के दिनों में, और जाड़ों के दिनों में तो 6 बजे तक रहता है चौथा पहर। तो अब वो अंधेरे अंधेरे में ही 4 पहर की पूरा पूरी हुई। वो बेचारा खड़ा ही रहा, देखता रहा, आरती भी देखता रहा, और लोगों ने भी समझा कोई और आया होगा गांव से, और कुछ अब पूरी पूजा हो जाए तब सबको नैवेद्य कुछ प्रसाद बांटा जाए। अब जो वो पार्थिव लिंग में चढ़ाया गया था उसको तो नहीं बांट सकते, जो बाकी बचा है वह है चढ़ाने से जो बाकी बचा है उसको बांटना था। जो पार्थिव में चढ़ा दिया वो तो किसी महात्मा को देना है, किसी सन्यासी को देना है, वो उसको ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। तो अब वो बेचारा सोच रहा था जो इन्होंने अलग से रखा है उसको तो मैं ले नहीं पाऊंगा, जो चढ़ा हुआ है उसको ले लेता हूँ, उसको लेऊंगा। तो जब 4 पहर की पूजा करके थोड़ा विश्राम होने लगा, बैठे बैठे वो लोग, पंडित लोग भी, यजमान लोग भी, सब कुछ नींद के झोंके आने लगे उन लोगों, रात भर जागे हैं तो अब नींद तो आएगी, तो उनको सबको नींद के झोंके आने लगे। तब इसने देखा कि ये लोग सब सोने लग गए हैं और दिया जला हुआ है। उन दिनों ये सब बिजली का कुछ होता नहीं था, ऋषि मुनियों ने बिजली का आविष्कार करना अच्छा नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस समय ये आविष्कार नहीं किए। जानते तो सब थे, उन्होंने ही बताई है सारी विद्या, लिखा उन्होंने ही है। यहाँ से चुरा कर ले गए विदेशी लोग, उन्होंने अपना नाम डाल दिया कि हमने बनाया, ये आविष्कार हमने किया, जबकि बना सब यहाँ है, ऋषियों ने लिखा है। भारद्वाज यंत्र सर्वस्वम और भारद्वाज विमान विद्या सब उन्होंने बनाया, बड़े बड़े महर्षियों ने बनाए ये सब विमान आदि कलाएं सब। लेकिन यहाँ वो इतने सीधे थे कि विदेशियों को उन्होंने पढ़ाया। यहाँ आज से 500 साल पहले पढ़ाया जाता था ये सब विद्याएं, तो विदेशी लोग आकर पढ़कर ले गए और अपना पेटेंट बना दिया कि हमने किया ही, हम हैं इसके आविष्कारक। आविष्कारक यहाँ के सीधे साधे सरल भक्तों का की सीधाई का, उनकी सरलता का नाजायज फायदा विदेशी लोगों ने उठाया। विदेशी लोग अब राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो ऐसे ही करते हैं, दूसरे से मिल जाए और अपना नाम चला दो। बुद्धि किसी की है, ज्ञान दिया हुआ किसी का है, और गुरु खुद बन जाते हैं। तो विदेशी राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है ज्यादातर। तो उन्होंने ऐसा किया। तो उस समय ये बिजली कुछ होती नहीं थी, ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था ऋषियों ने, कहा ये खतरा है इसमें, इसको ये हो जाने के बाद लोग ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे। और वो आज हम देखते हैं, जब तक हमने बिना माइक से हम कथा करते थे तब तक लोगों का ज्यादा रुझान रहता था, कथा में ज्यादा प्रेम रहता था, ज्यादा झुकाव रहता था, ज्यादा भीड़ होती थी मंदिरों में। जब हमने बिना माइक नहीं होता था उस समय जब हम कथा करते थे, न बिजली की साधन है, केवल गैस से उजाला करते थे या लैंप मोमबत्ती से दिया जलाकर, बिजली भी नहीं थी, माइक कुछ आदि कुछ साधन नहीं था। ये जो वाद्य यंत्र हैं ये तो बहुत पुराने हैं, तो हजारों साल पहले से हैं, तो हैं ही हैं। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने ही इनका आविष्कार किया है, और इसलिए ये तो थे ही, भजन होते थे, कथा प्रारंभ होने से पहले होते थे और कथा के बाद होते थे भजन आरती बढ़िया। तो लेकिन ये कुछ नहीं था, तो देखा अब केवल दिया जला हुआ था, बाकी कुछ था नहीं। इसलिए वो बेचारे ने देखा कि अच्छा हो गया, ये लोगों को, अब यजमान पंडितों को, यजमानों को और सारी जनता जो भी है यहाँ सब सो रहे हैं, ये इनको नींद आई है, रात भर जागे हैं ये, और उसको तो नींद कहाँ आती, बेचारा 7 दिन का भूखा है, कुछ खाया पिया नहीं। आज खाने की आशा से रात भर उसने पूजा देखी, भगवान कब आरती पूरी हो, कब पूजा पूरी हो, मुझे कुछ मिले, नैवेद्य मिले, ये लोग दें तो दें, नहीं तो मैं अपने हाथ से उठा के ले जाऊं। अब वो लोग कहाँ देते, वो सोने लग गए। तो वो बेचारा गया मंदिर में, अंदर घुस गया, वो बाहर बैठे होंगे मंदिर के, वहाँ आ गए बाहर, पूजा जब पूरी हुई तो वो बाहर बैठ गए, वो अंदर चला गया किनारे से, और वहाँ दिया जो होता था कुछ मंद हो गया था,
दिए से उजाला अच्छा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने बत्ती बदल दी, अपना दुपट्टा फाड़ा, उसी से बत्ती बना के जला दी। क्योंकि वो बत्ती जो थी ना अखंड जल रही थी वो सुबह से, और तो वो जल गई, खराब हो गई, तो उसने अपने दुपट्टे से, क्योंकि उन दिनों तो हमारी जो भारतीय वेशभूषा है वही होती थी ना, बालक लोग जो हैं ऊपर दुपट्टा नीचे धोती पहनते थे, ऊपर तिलक चंदन, तो यही हमारी भारतीय वेशभूषा थी। तो वो जो दुपट्टा था उसी को फाड़ा, बढ़िया सूती दुपट्टा था, उससे जो है बत्ती बनाई, उसको उजाला ज्यादा कर दिया। अब वो उजाला करने का भी उसको महान पुण्य मिल गया। ऑर्डर दानी आशुतोष भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। एक तो वो बेचारा एक प्रकार से अनाथ जैसा हो रहा था, पिताजी ने छोड़ दिया उसको, और 7-8 दिन से भूखा घूम रहा था। रात भर उसने पूजा देखी, पूजा भी देखने का बड़ा महत्व है, बड़ी उसकी महिमा है। तो रात भर बेचारा खड़े खड़े पूजा देखते रहा, आरती देखता रहा, तो उसके ऊपर विशेष कृपा हुई भगवान। मतलब जो पाप था उस पाप से भी भगवान ने उसको बचाया। वो नैवेद्य उठा के ले गया उजाला करने के बाद, उजाला करने से उसको एक दीपदान का पुण्य भगवान ने दे दिया। नहीं तो दीपदान के लिए कुछ नियम है, रुई अपनी हो, दिया अपना हो, तेल अपना हो, अपना मतलब अपनी कमाई से खरीदा हुआ हो, तब दीपदान का करने का फल मिलता है। उसको उसके लिए भगवान ने सारी छूट कर दी। कहा इसने उजाला किया, अपना दुपट्टा फाड़ के, इसको दीपदान का, महाशिवरात्रि के दिन दीपदान का पूरा पुण्य हम देते हैं और इसकी हम स्वयं सुरक्षा करेंगे। तो भगवान ने तो ऐसा उसके लिए जो है विधान बना दिया, और केवल अपने पुराने दुपट्टे से बनाई हुई बत्ती से ही उसको दीपदान का पूरा पुण्य प्रदान कर दिया। और वो जब नैवेद्य लेकर बाहर निकला नैवेद्य लेकर, सब जो चढ़ा हुआ था, उसको खाना नहीं था, उसको खाने से दोष लगता, पाप लगता, उसके पुण्य नष्ट हो जाते, लेकिन भगवान ने उसको बचा लिया, उस नैवेद्य को खाने नहीं दिया। ऐसी कुछ विलक्षण लीला। यूं तो बाहर से सुनने में वो लीला हमको समझ में नहीं आएगी, लेकिन भगवान ने कल्याण करने के लिए ऐसी लीला कर दी। क्या हुआ कि वो जब नैवेद्य धोती के मतलब ऐसे गांठ बांध कर ले जा रहा था अपने दुपट्टे में, वो सब पूरी हलवा आदि जो भी था, तो उसी समय वो लोग जाग गए, क्योंकि जल्दी में जा रहा होगा ना, कोई देख लेगा तो हमें कोई चोर न समझे। और ये क्योंकि मंदिर में चांदी का छत्र भी है और भगवान की को सोना आदि चढ़ा हुआ है, तो वो सोने की शक्ति बनी हुई है शिव जी की। तो अब लोगों हो सकता है मुझे कोई चोर न समझे, वो होगी द्वापर के अंत की कथा होगी या कलयुग के प्रारंभ की कथा घटना होगी। उसी समय चोर होते थे, पहले थोड़ी होते थे चोर। तो इसलिए वो बेचारा ले जा रहा था बांध करके, तो उसका पैर कहीं किसी पर लग गया। अंधेरा था ही थोड़ा, अंदर दीपक जला हुआ था, बाहर जो है कुछ अंधेरा जैसा ही हो रहा था, मंद मंद ही दिखाई दे रहा था। तो किसी के पैर पर लगा, वो जागा, उसने कहा ये चोर आ गया, चोर आ गया, ये दौड़ रहा है, ये चला गया। कुछ उसमें भी दुष्ट होंगे उस समय, इसलिए कलयुग की घटना होगी। उन दुष्टों ने उसका पीछा किया। वो जो कुछ लोगों ने तो समझाया, भाई जो भी है चोर है तो ले जा रहा, मारना मत उसको, समझाना, और अगर कोई सोना चांदी कुछ ले जा रहा होगा तो उससे वापस ले आना। वो चला गया। तो अब उसमें कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के भी होंगे, ये कलयुग में होता ही है। बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के तीर्थों में भी रहते हैं, और क्योंकि पुराणों में भी ऐसा आया है कि कलयुग में तीर्थों में मंदिरों में बड़े कलयुगी स्वभाव के, बड़े दुष्ट स्वभाव के लोग भी रहेंगे, और वो दूसरों को दुख देने वाले, और मंदिर में जैसा होना चाहिए स्वभाव ऐसा स्वभाव उनका नहीं होगा, ऐसे लक्षण उनमें नहीं होंगे।
ऐसे सद्गुण उनमें नहीं होंगे, ऐसे लोग मंदिरों में रहने लगेंगे, तीर्थों में रहने लगेंगे। इस प्रकार की कथा भी और इस प्रकार की चर्चा भी भागवत आदि पुराणों में आई है। इसलिए हम लोगों को सावधान होना चाहिए। मंदिरों में आकर के हमने धर्मात्मा बनने का संकल्प कर लेना चाहिए। मंदिरों में रहने से और मंदिरों में आकर कथा सुनने से अगर हमारा जीवन नहीं सुधर पाया तो फिर तो हमें कठिन दुख भोगना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है, उस दुख से हमें फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम सब श्रोता वक्ताओं को इस पर खूब विचार कर लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। पुराणों में तो भविष्यवाणी करी रखी है, लेकिन उससे उस भविष्यवाणी से वही बच सकता है जो इस संकल्प को हृदय में धारण कर ले कि हाँ भाई हम तीर्थों में रहेंगे या कभी जाएंगे तो वहाँ कभी किसी प्रकार का कोई दुराचरण नहीं करेंगे, बल्कि सदा के लिए अपने धार्मिक नियम को अपना लेंगे, सदा के लिए एक ऋषि मुनि की तरह अपना सुंदर जीवन जिएंगे, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, जब तक भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, भजन संध्या तारणी में अपना समय लगाएंगे। इस प्रकार का संकल्प करना चाहिए सदा के। तभी हम ये भविष्यवाणी जो हमारे लिए जो बड़ी खतरनाक है, इस भविष्यवाणी से हम तभी बच सकते हैं। नहीं तो पुराणों में लिखा है कलयुग में लोग ऐसे होंगे, मंदिरों में जाकर के भी महापाप करेंगे, मंदिरों में रह करके भी महापाप करेंगे और अंत में घोर नरकों में और डाले जाएंगे और उनका उद्धार होना ही और मुश्किल होगा। और इस प्रकार की जो है भविष्यवाणी भगवान वेद व्यास जी करते हैं और उस भविष्यवाणी एक प्रकार का अभिशाप है। वो हम कलयुगी मनुष्यों के लिए अभिशाप है। अगर हम उस अभिशाप से तभी बच सकते हैं जब हम सत्य संकल्प कर लें कि हम विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रों का और गौ माता का, देवताओं का और साधु संतों का सदा आदर करेंगे, हृदय से आदर करेंगे। ये धरती में भगवान के ही चलते फिरते रूप हैं, ये तीर्थों के ही रूप हैं। हमारे जो आदर्श विप्र देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, पुरोहित देवता हैं और हमारे ये साधु संत हैं, संत महंत सब जो हैं ये देवता हैं। इनको जो है क्योंकि ये धर्म की रक्षा के लिए ही सदा अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो इसलिए इनके प्रति अपार श्रद्धा सबके मन में होनी चाहिए, हम सबके मन में होनी चाहिए। और फिर इनसे हमने कुछ सीखना चाहिए। बिना श्रद्धा के सीख भी नहीं सकते। अगर इनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होगी, ये चौकी लगाने का भी यही अर्थ है कि हम आपको ऊंचा आसन देते हैं, हमारी श्रद्धा है, हम आपको आपकी बात को पूरी 100% मानेंगे, हम आपको और इस रूप में स्वीकार करते हैं, आप हमारे लिए भगवान वेदव्यास जी हैं। इस प्रकार का भाव आप जैसे महान श्रोता लोग रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं तो उसी भाव का फल आपको भगवान शिव प्रदान करते हैं। उसका फल हम नहीं दे सकते, वो तो भगवान ही देंगे। आपकी श्रद्धा का, आपके भाव का फल आपको भगवान देंगे। हम तो साधारण मनुष्य हैं, सभी हम साधारण मनुष्य हैं, हम कोई देवता नहीं है, कोई अवतार नहीं है, हम कुछ एक कर्म बंधन में पड़े हुए जीव हैं, मानव हैं। तो हम परंतु अपनी अपनी श्रद्धा से हम फल प्राप्त कर सकते हैं। जब पत्थर से भी भगवान का दर्शन हो सकता है, तो जो चलते फिरते ये हमारे साधु ब्राह्मण हैं, संत महापुरुष हैं और ये हमारे महान भक्त लोग हैं, भगवान के भक्तों के भक्त और भी विशेष होते हैं। भगवान कहते हैं पहले हमारे भक्तों का आदर करो, तब हमारा आदर कर सकते हो। हमारे भक्तों का आदर नहीं करोगे, हमारे भक्तों के भक्तों का आदर नहीं करोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, अभिशाप लग जाएगा। इसलिए सावधान होकर के भगवान से भी पहले भगवान के भक्तों के भी जो भक्त हैं और उनके भक्तों की भी और उनके भक्तों के भक्त भी, मतलब दासों के दास भी जो हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका हृदय से उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए।
उनके प्रति सच्चा प्रेम रखना चाहिए और यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए, तब हमको वो मिले। अब ये यहाँ पर ये बात आई कि वह ब्राह्मण देवता जो था, वह बालक 18 साल का युवक था, वो बेचारा भाग रहा था। अब उसके प्रति लोगों की श्रद्धा तो थी। लोगों ने कहा भाई ये लगता तो कोई ब्राह्मण बालक है, कोई युवक जो है ब्राह्मण का बालक, तो भाई अरे लोगों ने कहा भाई हो सकता है कुसंगति में ब्राह्मण का बालक भी गलत आदत कर, उसको भी पढ़ सकती है, कुसंगति में वो भी पढ़ सकता है। अब ब्राह्मण बालक है और तो इसकी रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। जब इस धरती में जब विप्र रहेंगे, गौ ब्राह्मण रहेंगे, तभी सबका भला होगा। इसीलिए पुराणों में भगवान व्यास ने वर्णन किया, ब्राह्मण को तिलक लगाने का मंत्र ही ऐसा है कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। हे परमात्मा, हे सदाशिव, आपको बारंबार प्रणाम है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सारे मनुष्यों ने भगवान से ये प्रार्थना की कि हे भगवान, आप इस धरती में सबसे पहले गौ और ब्राह्मण को सुरक्षित रखिए। जब गौ ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे तभी कोई संत भी बनेगा, तभी कोई महान साधु भी बनेगा। जब ब्राह्मण ही इस धरती में नहीं होंगे, न कोई साधु बन पाएगा, न कोई संत बन पाएगा, न कोई सत्य सनातन की और ध्वजा को फहरा पाएगा। यहाँ पर विधर्मी राक्षसों का शासन हो जाएगा। तो इसलिए गौ और ब्राह्मण की सबसे पहले सुरक्षा हो जाए तो फिर सबकी सुरक्षा हो जाएगी। जिस समाज में गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, उस समाज में बड़े बड़े संत पैदा होते हैं, बड़े बड़े साधु पैदा होते हैं। ऐसे सदगृहस्थों के यहाँ जो गौ ब्राह्मण की हृदय से सेवा करते हैं, भाव रखते हैं, उनके यहाँ अनेक सिद्धों का जन्म होता है, बड़े बड़े महर्षियों का जन्म होता है। वो बचपन से ही साधु बन जाते हैं, ऐसे महान बन जाते हैं। तो तभी ऐसे महापुरुषों का जन्म होगा जब गौ ब्राह्मण सुरक्षित रहेंगे, हर प्रकार से सुरक्षित का मतलब वो सदाचारी भी रहें और तप त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी, ध्यानी सब बने रहें, उनमें कमी ना आ जाए। ऐसे समाज को प्रयास करना चाहिए जैसे भी वो सुधर सके। क्योंकि आज के ज़माने में ऐसा भी सुना जाता है कि शादी विवाह कराने वाले पुरोहित जो हैं वो पहले कहते हैं कि हमको सोमरस चाहिए, तो वो कहते हैं कि वो सामान की लिस्ट में भी लिख देते हैं सोमरस, सीधे शराब नहीं लिखते हैं, सोमरस लिख देते हैं उस पर। सोमरस होता था एक समय यज्ञों में, मतलब एक लता होती थी जंगल में, उस लता का रस निकाला जाता था, उस रस को यजमानों को और पुरोहितों को पिलाया जाता था। और वो उस रस से क्या होता था कि 11 दिन का हो चाहे 40 दिन का हो यज्ञ, उसमें भूख प्यास नहीं सताती थी, बिना खाए पिए नींद भी नहीं आती थी और शरीर स्वस्थ रहता था। उसको कहते थे सोमरस। और जो ये थोड़ा पीने के घंटे बाद सीधे नाली में ले जाता है आदमी को, उसको सोमरस कहने लग गया। और लिख देते हैं, कहा सुना हमने, पंडित लिख देते हैं सोमरस, एक बोतल सोमरस। तो ऐसा भी हमने सुना, सभी पंडित नहीं, मतलब कोई कोई ऐसे हैं, हमारे अच्छे पंडित अभी विराजमान हैं यहाँ, सभी ऐसे ही पंडित आते हैं, कोई ऐसा सोमरस वाला पंडित यहाँ कोई नहीं आता। तो इसलिए मतलब परंतु ऐसे पंडित होते हैं समाज में, वो जजमानी पुरोहिताई भी करते हैं, ऐसा हमने बहुत सुना है। जबकि समाज ने उनका बहिष्कार करना चाहिए। समाज, पूरे समाज का मतलब ये कर्तव्य है कि ऐसे पंडितों का सदा बहिष्कार होना चाहिए। भाई आप यजमानी कैसे कर सकते हैं जब आप राक्षसी खान पान कर रहे हैं? तो आपको क्या अधिकार है कि आप शादी विवाह कराएं, आप दीक्षा शिक्षा कराएं, आप उपदेश करें? ये आप अपने लिए भी नरक का रास्ता बना रहे हैं और यजमानों के लिए भी नरक का रास्ता बना रहे हैं। आप तो ये चौगुना पाप अपने सिर में धारण कर रहे हैं। अपना तो डूबोगे, आप डूबे ब्राह्मणा, ले डूबे यजमान। तो ऐसा तो कम से कम अनर्थ मत करो जो है। तो इसलिए समाज में एक संगठन होना चाहिए जिससे कि सत्य सनातन की स्थापना हो सके। वैसे ही हमारे देश में विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो इस धरती को भी
राक्षसी भूमि बनाने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के हथकंडे अपना करके जो है इस भारत भूमि को जो है इस राक्षस भूमि बनाने के लिए वो अनेक षड्यंत्र कर रहे हैं। और फिर हमारे समाज में इतनी कमी आ रही है कि हमारा बल नष्ट हो रहा है। अरे जब साधु ब्राह्मणों की ही, जब गौ ब्राह्मण की ही रक्षा नहीं हो पाएगी, गौ ब्राह्मणों की ऐसी दशा हो जाएगी कि वो जो है दुर्व्यसनों में पड़ जाएंगे, ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस बनने लग जाएगा, साधु साधु बनने लग जाएगा। साधु कहते हैं कई नाम तो बेस तो साधु का बना लेते हैं, वैसे बड़े स्वादु होते हैं, मतलब विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, कई जगह ऐसा भी सुना जाता है। तो केवल वेश ही पर्याप्त नहीं है, वेश के अनुसार जो है रहन सहन चाल चलन भी जरूरी है। हमारी देव वेशभूषा है, हमारे भारतवर्ष के सभी लोगों की देव वेशभूषा कही जाती है, तो देवताओं की तरह हमारा आचरण होना चाहिए। और आज जरूरत है दंड की भी, साम दाम दंड, तीसरा नंबर दंड का आता है। दंड से भी काम न पड़े तो फिर षड्यंत्र करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जब ये राक्षस लोग षड्यंत्र करके अधर्म फैलाना चाहते हैं, धरती में जो है अनाचार दुराचार व्यभिचार फैलाना चाहते हैं, तो फिर सत्य सनातन की रक्षा के लिए षड्यंत्र क्यों नहीं किया जाए? सत्य की धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए भी षड्यंत्र किया जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रसंग आपको सुनाया जाना, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात हम नहीं कहना चाहेंगे, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन प्रसंग इस ढंग का है कि वह जो ब्राह्मण बालक है उसके प्रति लोगों की श्रद्धा है, भाव है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है, कोई दुर्व्यसनी नहीं है, वो तो केवल भगवान के प्रसाद को ले जा रहा था, उसको मालूम नहीं रहा, कुसंगति के कारण इतना ज्ञान उसको ध्यान नहीं रह पाया कि मैंने ये पार्थिवेश्वर का प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब फिर जब बहुत भूखा कोई होता है तो उस समय तो उसको मालूम होते हुए भी वो भूल जाता है, क्योंकि बुभुक्षितः किं न करोति पापम कहते हैं ना, ये बात भी सही है और व्यवहारिक बात है वास्तव में। तो वो बेचारा बहुत भूखा था रहा, तो इसलिए ऐसा करने में प्रवृत्त हुआ। तो लोगों ने, कहते हैं उन कुछ दुष्ट स्वभाव के लोगों ने पीछा किया तो डंडा लेकर के गए, जबकि धर्मात्मा लोगों ने रोका, सयाने लोगों ने, और जो समझदार धर्मात्मा स्वभाव के नवयुवक थे उन्होंने भी वहाँ पर उनको समझाया, जो डंडा लेके जा रहे थे। रोकथाम करने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि वो अच्छा समय भी था जब ये घटना घटित हुई, तो रोका लोगों ने, लेकिन वो बेचारे जो दुष्ट स्वभाव के थे वो कहाँ रुकते, उन्होंने सीधे अपने तामस का प्रयोग उस ब्राह्मण बालक के ऊपर किया और वो उस पर लाठियों से प्रहार करने लगे। वो बेचारा वैसे ही 7 दिन से भूखा है, कुछ खाया नहीं, वो नैवेद्य भी बधाई था उसकी दुपट्टे में, कुछ नहीं खा पाया, और अब वो लठ पड़ा उसके सिर में, कहीं गलत जगह पर लग गया होगा, तो वो बेचारा वहीं गिर गया, मूर्छित हो गया, और देखते ही देखते बिना किसी कष्ट के उसके प्राण पखेरु निकल गए शरीर से, देह त्याग हो गया, वहीं शिव क्षेत्र में ही, शिव भूमि में ही उसका देह त्याग हो गया। और कहते हैं फिर अब बेचारा जनेऊ उसका हो चुका था, संस्कार हो चुका था, पाप कर्म में लगाई हुआ था, वो मतलब जाने अनजाने में पाप ही कर रहा था, ब्रह्म कर्म से च्युत हो चुका था, मतलब जो उसका ब्रह्म का अपना ब्राह्मण धर्म है, नित्य कर्म है, वो सब छूट चुका था। इसलिए वो शिव जो यमलोक के यमदूत हैं उन्होंने पापी समझकर उसको ले जाना चाहा, लेकिन वहीं शिवदूतों ने प्रकट होकर के उनको रोक लिया और उस बालक को जो है शिवलोक ले गए, उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो दीपदान की महिमा भी इस प्रसंग में बताई गई कि दीपदान की बड़ी भारी महिमा, और ये बालक जो है दूसरे जन्म में भी जो है, हम कथा को विस्तार नहीं कर सकते हैं, समय नहीं है, तो अगले जन्म में भी वह राजा बनता है। राजा बन करके उसने
भगवान शिव की कृपा से शिव मंदिर में जाने अनजाने अपने पुराने दुर्पट्टे का जो बत्ती जलाई थी उसका भी इतना प्रभाव रहा कि वह भगवान शिव की का कृपा पात्र बन गया और पूरी तपस्या के साथ उसने दीपदान किया था। 7 दिन तो बेचारा भूखा ही रहा। और भी कहते हैं, व्याख्या करने वाले महात्मा विद्वान लोग कहते हैं कि वह 40 दिन से भूखा था, कोई कहता 7 दिन से। अब व्याख्या करने वाले लोग थोड़ा पुराण से बाहर की बात भी जोड़ते हैं या फिर अन्य पुराणों में कहीं वर्णन हो भी सकता है।